नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सब रंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, किसी ने एक बहुत प्यारी सी बात कही कि तुम ये चिंता क्यों करते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। क्या तुम्हें खुद से ज़्यादा उनके विचारों पर विश्वास है? कई बार ऐसा हो जाता है मित्रों, और देखा गया है कि यदि लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तो आपकी हिम्मत बढ़ जाती है किसी कार्य को लेकर, और कहीं वो ये कह देते हैं कि नहीं, ये तुमसे नहीं होगा, तो हमारी हिम्मत डामाडोल हो जाती है, कम हो जाती है। किसी भी कार्य की सफलता हमारी काबिलियत, हमारे विश्वास पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास रखते हैं और ईश्वर पर कितना विश्वास रखते हैं। यदि हमें विश्वास है कि हम कर सकते हैं, भगवान मेरे साथ है, तो सचमुच कार्य सफल हुआ पड़ा है। इसमें किसी भी प्रकार की असफलता की गुंजाइश नहीं रहती। इसीलिए लोगों की बातों पर ध्यान न देते हुए खुद पर और खुदा पर विश्वास रखते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ें। कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी। तो आइए इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। अपेक्षा करने की आदत को स्वीकार करने की आदत में परिवर्तन कीजिए और अपनी मुस्कान को सदा काल के लिए कायम रखिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यह स्वाभाविक है कि हम प्रतिदिन बहुत लोगों से मिलते जुलते हैं और उनसे छोटी या बड़ी अपेक्षाएं भी रखते हैं। लेकिन जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो हमारी खुशी और मुस्कुराहट गायब हो जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर न रहे? राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से हम ऐसे परिस्थितियों पर विजय पा सकते हैं। राजयोग मेडिटेशन में हम स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं तथा परमात्मा से प्राप्त दिव्य शक्तियों को स्वयं में भरते हैं। इससे हमें अपनी आत्मिक चेतना की वास्तविक स्थिति में रहने और दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखने की शक्ति मिलती है, जिससे सभी के प्रति भाईचारे की भावना विकसित होती है। ऐसे श्रेष्ठ विचारों और भावनाओं से हम अपनी अपेक्षाओं की आदत को स्वीकार करने की आदत में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम दूसरों को वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे वे हैं, तो वे हमारे शुभचिंतक और सहयोगी बन जाते हैं। इसलिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए और अपनी अपेक्षाओं करने की आदत को स्वीकार करने की आदत में परिवर्तन कीजिए। इससे आपको रिश्तों में मिठास का आनंद अनुभव होता रहेगा और आपकी खुशी और मुस्कान सदा काल के लिए कायम रहेंगे। मित्रों, महात्मा गांधी जी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी आपको हर्ट ना कर पाए, क्योंकि जितना आप हर्ट होंगे उतना ही ज़्यादा लोग आपको हर्ट करते रहेंगे। और एक बार यदि आप हर्ट होना बंद हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे भी आपको हर्ट करना बंद कर देते हैं। हम क्यों हर्ट हों, क्यों किसी की बात को अपने दिल पर लें, क्यों परेशान हों, क्यों अशांत हों? अपने जीवन का नियंत्रण हम अपने हाथ में रखें, अपने मूड का नियंत्रण अपने हाथ में रखें। कोई मुझे कुछ भी कह के चला जाता है तो मैं अपने मन को विचलित कर लूं, इसमें बुद्धिमत्ता तो नहीं है ना। इससे मेरा मन भी कमज़ोर हो रहा है, बीमार हो रहा है, और फलतः मेरा तन भी कमज़ोर और बीमार हो जाता है। तो मित्रों, गहराई से इस बात पर ध्यान दीजिएगा, हमें हर्ट नहीं होना है किसी भी बात, किसी परिस्थिति या किसी व्यक्ति से। अपने आप को मजबूत बना के रखना है ताकि हम संपूर्ण स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकें। तो आइए इसी सुंदर भाव संकल्प के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। आपको आज ड्राई आइज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगी, जो आज की डेट में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैं भी 1 साल पहले सफ़र कर रही थी। नाउ आई एम रिड ऑफ ऑल द आई ड्रॉप्स विच आई यूज़ टू हैव। तो 6 इयर्स मैंने आई ड्रॉप्स डाला, तो उसका मैं सल्यूशन आपको क्विकली बताना चाहूँगी।
फर्स्ट सोल्यूशन है खाने से पहले हल्का सा रोस्टेड 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स आप यूज कर सकते हैं, या फिर अखरोट आप यूज कर सकते हैं खाने में भीगे हुए, वो आप खा सकते हैं ब्रेकफास्ट के तुरंत पहले। और दूसरा रेमेडी बता रही हूँ वो है 250 ग्राम्स बादाम, 500 ग्राम्स सौंफ और कुछ मिश्री धागे वाली और 7-8 दाने ब्लैक पेपर के। तो ये सब मैं मिक्स करके ग्राइंड कर लें और फिर 1 चम्मच दूध के साथ, चाहे आप रात में भी ले सकते हैं या फिर मॉर्निंग खाली पेट। तीसरा रेमेडी है कि आप कोई भी ब्रांड का त्रिफला पाउडर ले सकते हैं और उसके अंदर आपको 1/2 टीस्पून शहद और 1 टीस्पून घी में मिक्स करके उसको आपको सोने के पहले लेना है। अगर आप मिल्क के साथ सौंफ वाला यूज कर रहे हैं तो फिर आप ये वाला नहीं यूज करना, दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। शहद और घी दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं होनी चाहिए, या तो आप शहद ज्यादा लो या तो घी ज्यादा लो, क्योंकि ये पॉइजन हो जाता है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मसाज करें रात में सोने से पहले 2 मिनट। चाहे आप कोकोनट ऑयल का मसाज कर सकते हैं अपनी फीट पे, या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं फीट पे, सिर्फ 2 मिनट्स मसाज करके ही सोएं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा 2 ड्रॉप्स अगर नाभि पे भी लगाते हैं घी या तेल का तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और 2-2 बूंद घर का घी, गाय का विशेष, उसको नाक में डाल करके सोएं। इससे भी आईज आपकी बहुत आपकी इफेक्टिव होगी। और आप न्यूरोथेरेपी, थोड़ा एक्यूप्रेशर, थोड़ा कलर थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, चेक योर फुटवेयर का बहुत ज़्यादा असर करता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि ग्रास में आपको चलना है, ग्रीन ग्रास पे, तो आपकी आईज पे इफेक्ट करता है। तो ज़रूर फीट से ही रिलेशन है आपका आईज का। तो कॉटन वाला अगर आप शूज़ या फुटवेयर पहने तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति। मित्रों, कुछ चेहरे दिल की अलमारी में ऐसे बंद होते हैं कि आंखें बंद करो तो न चाहते हुए भी वो सामने आ जाते हैं। और वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को दिशा दी है, हमें बहुत प्यार और सम्मान दिया है, न केवल हमें लेकिन समूची मानव जाति के लिए जो आदर्श रहे हैं, जिनका जीवन अपने लिए नहीं रहा है लेकिन सर्व के कल्याण के लिए रहा है, जिन्होंने जीवन जीना हमें भी और सर्व को सिखाया है। ऐसी ही थी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभों में से एक आदरणीय ध्यानी दादी जी, जिनका समूचा जीवन विश्व कल्याण अर्थ अर्पित था, जिन्होंने सबको ध्यान करना सिखाया, ईश्वर से जोड़ा, कैसे आध्यात्म के पथ पर चला जा सकता है, कैसे जीवन को सहज सरल बनाया जा सकता है, विघ्नों का निदान किया जा सकता है। ये सब बातें उन्होंने अपने जीवन से सभी को सिखाई। आज दादी जी का स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनकी जीवन की सुंदर बातों से, प्रेरक बातों से हम भी अपने जीवन को सुवासित करें। ध्यानी दादी का लौकिक नाम लक्ष्मी देवी था। ध्यान में जाने के कारण आपका नाम ध्यानी पड़ा। कल्प वृक्ष की जड़ में विराजमान 8 रत्नों में आप भी शामिल हैं। बहुत मीठे स्वभाव की होने के कारण प्यारे बाबा ने आपका नाम मिश्री रख दिया था। आपका स्वभाव बहुत ही सरल था और आप खुली पुस्तक की तरह अपने जीवन को सबके सामने रख देती थी। सिंध में ध्यानी दादी का घर बाबा के घर के पड़ोस में था। वहां जाने पर आपको ज्ञान का ऐसा इंजेक्शन लगा कि आप फौरन बाबा की हो गई। आप लौकिक में मम्मा की सगी मौसी थी। मातेश्वरी जगदम्बा को भी ज्ञान में लाने वाली ध्यानी दादी ही थी। विभाजन के बाद जब यज्ञ माउंट आबू आया तब ध्यानी दादी 3 वर्षों के लिए दिल्ली में रही। अंबाला कैंप में भी उन्होंने लंबे समय तक सेवा दी। दादी जी जितनी स्वीट थी उतनी ही स्ट्रिक्ट भी थी। उनके भीतर पालना के जबरदस्त संस्कार थे। वे ज्ञान योग की पालना पहले नहीं देती थी, पर पहले स्थूल पालना देती थी। जब निश्चय बुद्धि हो जाते थे तो ज्ञान योग से पक्का करती थी। आप 1979 में तबीयत के कारण मधुबन वासी हो गई। अंततः दशहरे के दिन आपने अपने पुराने शरीर को त्याग बाप दादा की गोद ली।
मित्रों, आपने अक्सर अपने बड़ों को ये कहते हुए सुना होगा, जब वो आपको सीख देते हैं कि हमेशा अपने अंतर मन की आवाज़ सुनना, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना। जीवन में जब कभी हम तुम्हारे पास ना हो, जीवन में जब कभी तुम्हें कुछ बड़ा करना हो, कुछ नया करना हो, क्योंकि अंतर आत्मा की आवाज़ हमेशा सही राह दिखाती है। ये अंतर आत्मा की आवाज़ है क्या, और कैसे हम उस आवाज़ को सुन पाएँ, कैसे हम उसे सुन करके उस पर अमल कर पाएँ, यही सुंदर ज्ञान आध्यात्म से हमें प्राप्त होता है। क्योंकि ये आवाज़ आपको और कहीं से सुनाई नहीं देगी, ये तो अपने अंदर जाने से ही सुनाई देगी, अपने साथ बैठने से सुनाई देगी। यदि अंतर मन में बहुत कोलाहल होगा, बहुत शोर होगा, तो आप स्पष्ट रूप से इस आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे और कंफ्यूज्ड रहेंगे कि मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, इसकी बात माननी चाहिए या उसकी बात माननी चाहिए। जब आप आध्यात्म की ओर चलते हैं, अंतर की ओर चलते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से इस सत्य आवाज़ को सुन पाते हैं। और यही सुंदर बात राजयोग के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी संगठन में सिखाई जाती है। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में इन सेवाओं की सुंदर एक झलक। हिमाचल प्रदेश के सोलन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 14 दिवसीय नशा मुक्त भारत अभियान जागृति कार्यक्रम चलाए गए। इस अभियान के उद्घाटन सत्र को सेवा केंद्र परिसर में मुख्य संचालिका राजयोगिनी बी के सुषमा दीदी जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर भ्राता जयपाल कमल जी, कंडाघाट की संचालिका बी के बबीता बहन एवं अन्य अतिथिगण भी इस मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में कुमारी आयरा ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। बी के बबीता बहन ने बताया कि भारत में नशे के बढ़ते प्रचलन एवं विशेषकर युवाओं में नशे के सेवन संबंधी आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। इस अभियान के तहत विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में जाकर भाई बहनों ने नशा मुक्ति की जागृति दी, साथ ही नशा मुक्त रहने की सभी से दृढ़ प्रतिज्ञा भी करवाई। डॉक्टर राजन उप्पल जी ने ब्रह्मा कुमारीज के इस पुनीत योगदान की सराहना की, साथ ही इस अभियान को सफल होने की शुभकामनाएं दी और अपने विभाग के पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। इस दौरान जन जागृति हेतु नशा मुक्त भारत अभियान की रैली भी निकाली गई। मित्रों, एक युवा अपने गुरुजी के पास पहुंचा। उसने बड़ी लंबी सी लिस्ट बना रखी थी कि मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए 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 चाहिए। लंबी लिस्ट गुरुजी को दिया, कहा कि गुरुजी देखिए कुछ बाकी तो नहीं रह गया है, मैं अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरुजी ने सारी चीज़ों को देखा, पढ़ा और सबको काट दिया और नीचे केवल एक लाइन लिख दी, मन की शांति। ने कहा कि जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो चीज़ तो तुमने लिखी ही नहीं, और यदि ये अमूल्य चीज़ तुमने प्राप्त कर ली तो ऊपर जो भी चीज़ें तुमने लिखी थीं वो सब तुम्हें स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। यदि तुम सूर्य की तरफ पीठ कर दोगे, परछाई तुम्हारे सामने बनेगी, तुम उसके पीछे भागते रहो, तुम प्राप्त नहीं कर सकोगे। लेकिन यदि तुम सूर्य की तरफ मुख कर लेते हो तो ये परछाई जिन्हें तुमने लिखा है कि मुझे धन चाहिए, बंगला चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, वो सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। मन शांत होगा तो सब कुछ स्वतः प्राप्त होगा। मन की शांति संसार की सबसे बड़ी दौलत है। एक बड़ी सुंदर सी सीख है मित्रों हम सबके लिए भी। मन को अशांत करके सब कुछ पा भी लिया तो कुछ नहीं पाया, इसीलिए मन की शांति को बनाए रखें और यही शांति सबको प्रदान भी करें। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी कुछ सुंदर प्यारी प्रेरक बातों के साथ। नमस्कार, ओम शांति।